कृष्ण और चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, अष्टभुज रूप में प्रकट होते हैं, सहस्त्रभुज में प्रकट होते हैं, है ना। तो भगवान का जो रूप है, आ, हम उसको अपने केवल भौतिक इंद्रियों से या भौतिक मन से भगवान के रूप को नहीं समझ सकते। भगवान का रूप क्या है? दिव्य है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी एक प्रवचन दे रहे थे, और कहीं अफ्रीका में कोई जगह थी, वहां पर प्रभुपाद जी प्रवचन देते हैं, है ना? और वहां पर प्रभुपाद जी समझा रहे होते हैं कि जो उनका जो रंग है वो श्याम रंग का है, वो काले हैं और बहुत सुंदर है ना। तो जो वहाँ जो बैठे हुए थे अफ्रीका के लोग, वो सब जब सुनते हैं कि प्रभुपाद जी इस तरह से बोल रहे हैं, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि हम भी काले हैं और जिन भगवान का वर्णन किया जा रहा है वो भी काले हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो उनका रंग श्याम नहीं है, वो श्याम सुंदर है ना। उनका जो काला रंग है वो दिव्य है ना, मनोहर है ना, वो साधारण काला रंग नहीं है। उसी तरह से भगवान यहाँ अष्टभुज रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यद्यपि जो देवी देवतागण हैं वो चतुर्भुज रूप देखने के अभ्यस्त हैं, है ना। जैसे यहाँ लिखा है, यद्यपि हम आपके चतुर्भुज विष्णु रूप देखने के अभ्यस्त हैं, किंतु आपका यह अष्टभुज रूप भी उतना ही यथार्थ है। तो भगवान के जैसे हम हाथ में देखते हैं कि शंख शंख चक्र गदा और पद्म। तो शंख जो है और पद्म है, उससे वो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और गदा है और चक्र है, उससे है ना वो असुरों को विनाश करते हैं। एक बार मेरे मन में प्रश्न आया था कि भगवान हमेशा अपने जो अस्त्र शस्त्र है ना, शंख चक्र गदा पद्म, खासकर गदा और चक्र है, वो अपने हाथ में क्यों लिए रहते हैं हमेशा? जब जरूरत है तब ले सकते हैं, है ना। जब जो विष्णु हमेशा अपने हाथ में ये लिए हो, तो वहां पर बताया गया कि भगवान अपने भक्तों को सुरक्षा देने के लिए, भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, है ना। तो इसीलिए वो अपने हाथ में ये जो चक्र है और गदा है हमेशा धारण किए होते हैं। और ये जैसे यहाँ प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के जो सौंदर्य रूप है उसके बारे में बता रहे हैं, श्याम सुंदर रूप के बारे में बता रहे हैं कि 6-7 एक 10 तो भगवान का जो 6-7 वर्ष का बालक रूप होता है, जिसमें वो इंद्र के प्रकोप से, है ना, ब्रजवासियों को बचाते हैं। यहाँ यहाँ पर लिखा है, जब वृंदावन में भगवान कृष्ण 6-7 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हुए, तो वहां के वासी उन्हें देखने आए। वहां पर मूसलाधार वर्षा हुई, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की, और पर्वत को 7 दिनों तक बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर उठाए रखा, है ना। तो जो निर्विशेषवादी हैं, निर्गुण निर, और निर्गुणवादी हैं, वो सोचते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, या भगवान का रूप है तो वो भी कहाँ से आया है? अंततः वो निराकार ज्योति से आया है ना। लेकिन जो परम सत्य है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दति। तो भगवान जो परम सत्य है उसके 3 स्तर है। स्वयं भगवान साक्षात है, और भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, और सर्वव्यापी ब्रह्मन भी है। तो जब हम ये देवी देवताओं की प्रार्थना सुन रहे हैं, तो यहाँ पर भी और भागवतम में काफी जगह भगवान के अलग अलग रूपों का गुणगान किया जाता है ना। कभी जो भगवान का सर्वव्यापी रूप है ब्रह्मन का गुणगान करते हैं, कभी भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है उसका गुणगान किया जाता है, और स्वयं भगवान प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है उनका गुणगान किया जाता है। तो है ना, भगवान का दिव्य परम धाम, जैसे अर्जुन भी पवित्रम परमम इदम, है ना, कि भगवान सबसे प्योर है ना, टॉप मोस्ट अवार्ड, है ना, परम धाम पवित्रम, और भगवान का सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद विग्रह है ना?
साधारण रूप नहीं है हमारे जैसा जिसका क्षय होता। तो फिर आगे चल के पत्नियां ऊंचू, याज्ञवल्क्य की पत्नियों ने कहा क्या, हे भगवान, वह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी हैं। अब आपके कमल जैसे नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त। तो जैसे यज्ञो वै विष्णु, है ना, यज्ञ, यज्ञ भुक, यज्ञ पुरुष, है ना। तो यज्ञ, यज्ञार्थे कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, है ना। ये भगवत गीता का तीसरा अध्याय है कि जो भी हम कार्य करते हैं वो किसके लिए होना चाहिए, यज्ञ के लिए होना चाहिए। यज्ञ कौन है, स्वयं भगवान विष्णु, ये यज्ञपति है भगवान विष्णु है। तो जो भी कार्य किया जाता है भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर जो यज्ञ, याज्ञिक पत्नी है वो बता रहे हैं कि क्योंकि पहले ये यज्ञ ध्वस्त हो चुका है और जो दक्ष प्रजापति हैं उनकी बहुत बड़ी भूल हुई। अभी आप इस स्थल को पुनः पवित्र कीजिए अपने नेत्रों के चितवन से। अब आपके कमल जैसे नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त। तो भगवान जिन पर दृष्टिपात करते हैं वो क्या हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। तो इस भगवान के संपर्क में जो भी आता है वो पवित्र हो जाए। यहाँ पर हम तात्पर्य में पढ़ते हैं, सेकेंड पैराग्राफ है। क्योंकि भगवान विष्णु को ही लक्ष्य बनाकर ऐसे यज्ञ किए जाते हैं, अतः याज्ञिकों की पत्नियों ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे अहेतु की कृपा द्वारा यज्ञ स्थल पर एक दृष्टि तो डाल दें, जिससे यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। तो इस भगवान की दृष्टि वो प्यूरिफाई कर देती है। हम जैसे देखते हैं जो कुरुक्षेत्र युद्ध है, कई लोग भगवान पे आक्षेप लगाते हैं कि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए, है ना, तो भगवान चाहते तो उस युद्ध को रोका जा सकता था, है ना। लेकिन जहां पर जितने लोगों की वहां मृत्यु हुई है, तो उनकी दो तरह से अलग अलग गतियां प्राप्त हुई। पहले लोग ऐसे थे जो भगवान की सुंदरता को उन्होंने देखा और भगवान की सुंदरता को देखकर, है ना, उसके उनके मन में एक आदर की भावना है, उनके अंदर एक प्रशंसा की भावना है, तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है, वैकुंठ स्थान प्राप्त होता है और वैकुंठ में अलग अलग तरह की मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे थे जिनके अंदर द्वेष था, जो भगवान के रूप को देखने के पश्चात भी, है ना, वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, उसकी प्रशंसा नहीं कर पाए, है ना, तो उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान की दृष्टि के सामने, है ना, भगवान की दृष्टि के सामने जितने भी योद्धा हैं उनकी मृत्यु हुई है, अंततः वो अपने पापों से मुक्त हुए, है ना। उसमें से कुछ जो भगवान की सत्ता को, भगवान की भगवत्ता को समझ पाए, उनको अंततः भगवत धाम प्राप्त, भगवत धाम में अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ। और जो भगवान की सुंदरता को अनुभव नहीं कर पाए, तो उससे क्या हुआ, वो उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान अपने चितवन से इस यज्ञ स्थली को पुनः पवित्र कर दीजिए, है ना। वे मंत्र शक्ति के परीक्षण हेतु यहाँ पर बलि का बताया गया, है ना। सारांश यह है कि व्रता ही पशु वध ना किया जाए। वे मंत्र शक्ति के परीक्षण हेतु प्रयुक्त होते थे और उन्हें मंत्र के बल पर पुनः तरुण हो जाना था। उनका वध नहीं होना चाहिए था, जैसा कि शिव द्वारा दक्ष के सिर के स्थान पर पशु सिर लगाने के लिए वध किया गया था। पशु की बलि होते और उसको पुनः तरुण होते देखना एक मनोहारी दृश्य होता था, किंतु अब वैसा वातावरण नहीं रह गया था। जो बलि दी जाती थी यज्ञों में, वो जीव की संतुष्टि के लिए नहीं है ना, वो कि जीव की लालसा के लिए। क्योंकि जो इतने उन्नत स्तर के जो ब्राह्मण होते थे, पवित्र होते थे, जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो मंत्रों के जो उच्चारण किया है उसमें कितनी सटीकता है, उसमें कितनी पवित्रता है, जिससे वो जिनका
जिनका बलि दिया गया है उनको इस तात्पर्य में बताया गया कि पुनः उनको पशु का शरीर मिलता था। और प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं कि उनको डायरेक्ट क्या मनुष्य योनि मिल जाती थी, है ना। फिर अगले आता है ऋष्या ऊचु। हे भगवान, आपके कार्य अत्यंत आश्चर्यमय। यद्यपि आप सब कुछ अपनी विविध शक्तियों से करते हैं, किंतु आप उनसे लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि आपकी संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं है, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। तो भगवान के कार्य कैसे हैं कि भगवान सारे कार्य करते हुए भी उन कार्यों से प्रभावित नहीं होते, है ना। पराश शक्तिर विविधैर श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, है ना। कि भगवान के लिए कुछ कार्य करने के लिए नहीं है ना। भगवान के लिए जो भगवान तो अपने आध्यात्मिक जगत में अपने भक्तों के साथ अलग अलग रसों का आदान प्रदान कर, तो भगवान के लिए कुछ ऐसे कर्तव्य नहीं है कि भगवान को कुछ कार्य करना है ना। जैसे हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय में देखते हैं कि भगवान वहां पर जो आत्मरति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। वहां पर कैसे अध्याय चालू होता है कि अर्जुन जो क्या है अपने युद्ध को त्यागना चाहते हैं, तो भगवान समझाते हैं कि जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ है तब तक कोई अपने नियत कर्तव्यों को छोड़ नहीं सकता, तो अपने वर्णाश्रम के कर्तव्यों को छोड़ नहीं सकता है जब तक उसके हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। और अगर उसके हृदय का शुद्धिकरण हो भी गया है तो भी समाज में दूसरों को सिखाने के लिए वो अपने नियत कर्तव्यों को, जो वर्णाश्रम की ड्यूटीज है, उसको करता रहता है ना। तो उसमें आता है कि यदि आचरति श्रेष्ठा तत्त एवो तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तित। कि जो समाज में श्रेष्ठ लोग हैं, है ना, श्रेष्ठ कहने का मतलब जो वर्णाश्रम में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो लोग जो कार्य करते हैं सामान्य लोग उनको उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो भगवान के लिए कुछ कार्य करने के लिए नहीं है ना। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान एक आदर्श स्थापित करने के लिए खुद कार्य करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फला स्प्रिय। इसको प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है कि भगवान को कोई कर्म बंधन नहीं लगता है ना। भगवान, क्योंकि भगवान तो स्वयं देवी देवताओं को नियुक्त कर रहे हैं, है ना। भगवान स्वयं देवी देवताओं को नियुक्त करते हैं और बाकी सभी जीवों के वो कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और उनको रिजल्ट देते हैं, है ना। भगवान जैसे एक जेलर है ना, या जेल का जो जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, तो उनको लिए कैदियों के रूल नहीं होंगे, है ना। जैसे कोई कैदी है, प्रिजनर है, तो उनके लिए कुछ नियम है, लेकिन जेलर के लिए वो नियम नहीं है, क्योंकि जेलर ने तो क्राइम किया नहीं, है ना। और वो पूरे जो जेल को बनाने वाला है उसके लिए क्या नियम है ना। वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कभी मिल सकता है। तो उसी तरह से, है ना, जब जैसे कि प्रभुपाद जी एक जगह उदाहरण देते हैं कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पर आते हैं तो लोग उनको साधारण व्यक्ति की तरह समझते हैं कि वो भी हम में से एक है ना। तो वो उसी तरह से है कि अगर कोई जेलर है, वो जेल में आया तो वहाँ के जो कैदी हैं वो सोचने लगे कि अरे हाँ, ये भी नया कैदी आ गया, है ना। लेकिन एक जेलर में और एक साधारण कैदी में बहुत जमीन आसमान का अंतर। वो अपनी इच्छा से आया। भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो अपनी इच्छा से आते हैं, वो बाध्य होके नहीं आते, है ना। हम अपनी इच्छा से किसी परिवार में जन्म नहीं लेते हैं या अपनी इच्छा से हम देह नहीं त्यागते। हम प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए, लेकिन भगवान के लिए क्या है, मध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नान कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये मध्यक्षेण प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति चलती है, तो भगवान के लिए कोई कर्म फल ये नहीं लगता, है ना। तो इसी गुण को और उसमें साथ में बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी देवी का जो फेवर है, लक्ष्मी देवी की कृपा है, उसको प्राप्त करने के लिए लोग, है ना, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उपासना करते हैं, है ना। लेकिन लक्ष्मी जी भी उनके पास नहीं जाती जब तक वो नारायण की पूजा न करे। और भगवान जो विष्णु है
एक तरह से लक्ष्मी जी से भी आसक्त नहीं है ना। यहाँ बताया है कि यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी से भी लिप्त नहीं, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है ना। तो भगवान का एक ऐश्वर्य है ना, वैराग्य। तो ये एक उनके बारे में बताया गया कि भगवान जो कार्य करते हैं उनको पहले तो कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी कार्य करते हैं उसमें कर्म बंधन नहीं लगता। तो अगला हम देखते हैं, सिद्ध सिद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, आपके मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग से त्रस्त होने पर नदी में प्रविष्ट होते ही सभी कष्ट भूल जाते हैं, हमारे मन। उसी तरह ये हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमज्जित है, और ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बने रहना चाहते हैं, जो पर ब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान ही है। तो यहाँ पर जो सिद्ध है, अ, सिद्ध लोक के जो वासी हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भगवान हमारे मन कैसे हैं, एक हाथी के समान है ना। और जिस तरह से जंगल में जब आग लगती है तो वहां के जानवर जो बहुत ज्यादा त्रस्त होते हैं है ना, बहुत ज्यादा कष्ट अनुभव कर रहे हैं, तो अगर उनको कुछ पास में कुछ नदी मिल जाए है ना, तो उसमें जब वो स्नान करेंगे तो सभी तरह के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो भक्त है जब भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करता है, तो भक्ति करने का एक जो भक्ति करने का एक रिजल्ट है उसको बताते हैं कि क्लेशाग्नि, सभी तरह के क्लेशों से वो मुक्त हो जाता है ना। उसके जो पाप होते हैं उससे मुक्त हो जाता है, पाप करने की जो वृत्ति है, पाप करने की जो इच्छा है उससे मुक्त हो जाता है, और पाप जिस कारण वो करता है, जिसका कारण क्या है, अज्ञानता, वो भी उसकी नष्ट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि संसार में लोग अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, और जैसे कोई हरिद्वार स्नान करने के लिए जाता है, कोई ऋषिकेश जा रहे हैं ना, कोई इलाहाबाद जाते हैं, अलग अलग अनुष्ठान करते हैं है ना, कोई व्यापार करते हैं, सोचते हैं कि व्यापार में पता नहीं हमने बहुत लोगों को धोखा दिया है, कुछ ऐसे इधर उधर का पैसा इकट्ठा किया है, तो चलो कुछ पुण्य कर लेते हैं है ना? तो वो पुण्य करने अलग अलग तीर्थ स्थान जाते हैं है ना, और लेकिन वो पाप करने की जो वृत्ति है वो नहीं जाती है ना। जैसे हम देखते हैं, ये तो एक पुण्य हुआ कि लोग पाप करते हैं फिर पुण्य करते हैं, पाप करते हैं पुण्य करते हैं, लेकिन पाप करने की इच्छा नहीं जाती। जैसे हम देखते हैं कि लोग सिगरेट पीते हैं है ना, तो सिगरेट में लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इस जो स्मोकिंग करना क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो पीते हैं है ना। या शराब पीते हैं है ना, तो उनको अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, दवाइयां दी जाती है, फिर भी उनकी शराब पीने की इच्छा नहीं जाती। तो भक्ति ऐसी विधि है जो जड़ से ही हमारे पाप करने की जो इच्छा है, इस संसार को भोग करने की इच्छा है, वो समाप्त कर देती है। अन्य सारी जो विधियां हैं वो क्या है, वो टेम्परेरी है। जैसे कि एक हाथी है, स्नान करने जाता है और बाहर निकल के धूल उठाता है, और धूल से अपने शरीर पे छिड़कना चालू कर देता है, उसको बोलते हैं हस्ती स्नान। तो बाहर जो है जितने भी अलग अलग तरह के पुण्यशाली एक्टिविटीज की जाती हैं, वो सब कैसे हैं, एक हस्ती स्नान के समान। लेकिन भगवान की जो कथा है ना, भगवान का जो श्रवण कीर्तन है वो क्या है, क्लेशाग्नि, सभी तरह के क्लेशों से नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम मंगला आरती में गाते हैं, संसार दावा नन नीन लोका त्राणाय कारुण्य घना घना प्राप्त कल्याण गुणान अवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कि जैसे सागर है ना, ये संसार दावानल, संसार क्या है, एक धधकते हुए जंगल की तरह है ना, और जंगल में जो आग लगती है तो उसको किसी भी पानी से, फायर ब्रिगेड से नहीं बुझा सकते। उसको बुझाने का तरीका क्या है, जब तेज मूसलाधार बारिश होती है तो वो आ, आग बुझेगी। तो वो बादल
कहाँ से पानी लेता है? समुद्र से लेता है। तो भगवान की कृपा को गुरु लेते हैं और गुरु फिर हमारे ऊपर हमें वो कृपा प्रदान करते हैं अपने निर्देशों के द्वारा, है ना, अपने उपदेशों के द्वारा। तो यहाँ पर जो सिद्ध जन है अपने मन की तुलना कैसे कर रहे हैं? एक जंगल में जो त्रस्त हाथी हैं उनके द्वारा कर रहे हैं। तात्पर्य में पढ़ते हैं, यहाँ पर एक ऐसे हाथी का उदाहरण दिया गया है जो जंगल की आग से त्रस्त होकर राहत पाने के लिए नदी में घुस जाता है। यदि इस संसार रूपी दावाग्नि से पीड़ित लोग भगवान की लीलाओं की कथा के वर्णन रूपी अमृत सरोवर में केवल प्रविष्ट हो जाएं, तो वे इस संसार के सारे कष्ट भूल जाएंगे, है ना। तो जैसे आप सभी लोग इतना अच्छा वहां पर इतना रोज सत्संग हो रहा है ना, मंगला आरती हो रही है, मंगला आरती में आप जप के ऊपर प्रवचन हो रहे हैं, शाम को प्रवचन हो रहा है। तो ये है ना, ये वास्तव में अमृत के समान, ये रसायन है ना। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवंति हित कर्ण रसायन कथा, ये रसायन। और ये भगवान की कथा के बारे में सुनना, इसकी कई बहुत जगह महिमा का गुणगान किया गया है। तो ये सिद्ध जन है, वो भी इसका गुणगान कर रहे हैं। फिर अगला इसमें क्या है? यजमान्यु उवाच, यजमान दक्ष की पत्नी ने प्रार्थना, क्या प्रार्थना किया? हे भगवान, यह हमारा सौभाग्य है कि आप यज्ञ स्थल में पधारे। ठीक है, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पा, है ना। तो जैसे अलग अलग तरह से उपमाएं सुगार है कि यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाती, है ना। तो जो भी वस्तु भगवान के साथ जुड़ी नहीं है, जो भी कार्य भगवान के साथ नहीं जुड़ा है, जो भी क्रिया, जो भी दान, जो भी यज्ञ, तपस्या भगवान के साथ नहीं जुड़ी है, तो वो क्या है? उसका कोई उपयोग नहीं। इसमें श्लोक आया है, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप अप्राणस्य देहस्य मंडलम लोक रंजन। तो भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप अप्राणस्य देहस्य मंडलम लोक रंजन। कि जैसे कई कई ऐसी जगह प्रथा होती है, जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय जो शव को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है, पर उसकी एक यात्रा निकाली जाती है, लेकिन उसमें कोई, उसमें जो आभूषण है और उसमें जो कपड़े हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है ना। डेकोरेशन ऑफ डेड बॉडी, जैसे एक मृत शरीर को सजाना। तो हम कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये सब क्या है? अगर भगवत भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, तो वो सब क्या है? डेड है। तो ये हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है ना। कोई बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, है ना, कोई अच्छा मैनेज कर सकते हैं, कोई अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हैं, है ना। सब में अलग अलग गुण होते हैं। अगर इन गुणों को भगवान की सेवा में हम लगाएंगे तो इन गुणों का कुछ उपयोग है, अन्यथा ये जीरो है। ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारे जीरो हैं, अलग अलग जीरो हैं, है ना। लेकिन अगर उस जीरो में एक लगा दिया जाए तो उन जीरो का क्या है? महत्वपूर्णता, अन्यथा उसकी कोई महत्वपूर्णता नहीं। उसी तरह से अ, ये जो श्लोक है और ये थीम है, ये भागवतम में कई जगह रिपीट होती है ना। जैसे प्रथम स्कंद में आता है,
कि व्यास देव जी ने अलग अलग शास्त्रों की रचना किया और उन शास्त्रों में भगवान का प्रत्यक्ष रूप से गुणगान नहीं किया गया। तो नारद मुनि उनको डांटते हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि आपने बहुत सारे शास्त्रों की रचना कर दी, लेकिन लोग क्या है उससे भ्रमित हो गए। तो अभी आप डायरेक्टली एक ऐसा शास्त्र लिखिए जिसमें भगवान का गुणगान किया गया। तो वहां पर नारद मुनि व्यास देव जी को समझाते हैं कि जो शास्त्र भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं, ऐसे शास्त्र जिनमें भगवान का गुणगान नहीं है, वो कैसा है, तद वायसम तीर्थ, वो कौए के तीर्थ स्थान के समान है ना। तो जैसे आजकल कली कली पुराण आ गया है, सबके घर में एक कली पुराण आता है ना, न्यूज़पेपर, अखबार। तो सबको बहुत पढ़ने की इच्छा है ना, कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग नया कुछ पढ़ना है। तो वो न्यूज़पेपर क्या है, वो तद वायसम तीर्थ, कौए का तीर्थ स्थान। तो वास्तव में पढ़ने की इच्छा है तो शास्त्र पढ़े, है ना, भगवान की सेवा से संबंधित कुछ विषय पढ़ना है वो पढ़े। ऐसे ही कुछ हमें खाना है ना, तो भगवान को प्रेम से भोग बना के भगवान को अर्पण करके वो ग्रहण किया जाए। जो भी एक्टिविटी है वो भगवान से लिंक होना चाहिए। अन्यथा वो कैसा है, जैसे यज्ञ पत्नियां बता रही हैं कि भगवान अगर आप यज्ञ में नहीं आएंगे तो यज्ञ कैसा है, एक सिर कटे हुए धड़ के समान। उस कहने का मतलब क्या है, सिर कटा हुआ जो धड़ है उसका क्या यूज है, उसका कोई यूज नहीं है ना। तो ये जो पूरा यज्ञ स्थली है, यज्ञशाला है, उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा ना, वो यूजलेस होता है। तो उसी तरह से हमने जीवन में सारे कार्य किए, सारे कर्तव्य किए, लेकिन कृष्ण भावनामृत कार्य कुछ नहीं किया तो वो सब क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तुम देख रहे हैं कि ये भगवान का गुणगान भी हो रहा है ना, और भगवान के रूप के बारे में, भगवान की लीला के बारे में, और वो उनको एक ईगरनेस भी है कि भगवान आप यहाँ पर आए। फिर लोकपाल वो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम आपकी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम इस दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो पांच तत्वों के परे हैं, आप तो छठवें तत्व हैं। अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो भगवान का एक नाम क्या है, अधोक्षज, आधा अक्षज। अक्षज मतलब इंद्रिय, मन, इंद्रिय, जो मन और इंद्रियों को धकेल दे उसको बोलते हैं अधोक्ष। तो भगवान क्या है, अधोक्ष। एक भगवान का नाम है तूर्य, है ना, कि भगवान प्रकृति के तीन गुणों से परे है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे। तो भगवान अप्राकृत, इस भौतिक जगत से उनका संबंध नहीं है, और भौतिक जगत की किसी भी वस्तु से बने नहीं। भगवान का एक नाम है अकिंचन, अकिंचन गोचर, शायद यहाँ पर लिखा था, अकिंचन गोचर। तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, कि भगवान को इन साधारण इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते इस, है ना। जैसे वो फेमस श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं विवाह स्फूर्ति, कि भगवान क्या है, अग्राह्य है। इन साधारण इंद्रियों के द्वारा भगवान को हम नहीं देख सकते। तो भगवान को देखने का तरीका क्या है, सेवन मुखे ही जीवादो, जब हम सेवन मुख होते हैं, है ना। कुछ लोग अंतर्मुख होते हैं, कुछ लोग बहिर्मुख होते हैं। कोई अंतर्मुख हो, बहिर्मुख हो, वो इतना फर्क नहीं पड़, वो इतना मैटर नहीं करता है। सेवन मुख, तो सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं वास्तु। भगवान के नाम है अग्राह्य, अप्राकृत, अधोक्षज, अकिंचन गोचर, है ना। तो और यहाँ पर है यस्तम षष्ठ पंचवी, भगवान का नाम है षष्ठ। भगवान क्या है, इन पंच महाभूत के परे है। कितनी अच्छी अच्छी उपमाएं हैं, जैसे हाथी परेशान है तो उसको झील मिलती है, यज्ञशाला है वो एक कटे हुए धड़ के समान दिखेगी। भगवान एक इन पंच महाभूत के परे है, भगवान का अष्टभुज रूप है ना। और
भगवान अपने जो कमल रूपी नेत्र है उसके दृष्टिपात करके इस यज्ञशाला को पवित्र करें। इसके बाद आता है श्लोक क्रमांक 38। महान योगेश्वरा उचु, हे भगवान, जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। आप कृपावश उन सब पर सदैव हितकारी रहते हैं। देखिए इसमें संस्कृत श्लोक में लिखा है, अनन्य वृत्त्यानुगृहाण वत्सला, अनन्य वृत्त्या अनुग्रहाण वत्सला। भगवान क्या है? भक्त वत्सल, जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। भगवान का नाम क्या है? भक्त वत्सल। और ये भक्त वत्सलता है वो सबसे बड़ा गुण है ना। हम बाकी जगह देखते हैं भगवान को एक नियंता के रूप में, है ना, एक सृष्टिकर्ता के रूप में, एक संहारक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन भगवान का जो एक वास्तविक रूप है वो क्या है? भक्त वत्सल। वत्स मतलब क्या है? वत्स मतलब बछड़ा। तो जिस तरह से गाय अपने बछड़े की देखभाल करती है ना, जैसे जब बछड़े का जन्म होता है तो गाय क्या होती है? बछड़े को चाटती है ना। उसमें बहुत सारे अलग अलग जैसे गंदगी होती है, तो वो क्या करती है कि बछड़े को वो चाटेगी, उसको दूध देगी, है ना, उसका देखभाल करेगी। तो उसी तरह से भगवान क्या है? अपने जो भक्तों के अनर्थ होते हैं उसको हटाते हैं, है ना, अपने भक्तों को पोषण देते हैं, अपने भक्तों को सुरक्षित रखते हैं। तो इस ये जो गुण है भगवान का, भक्त वात्सल्यता, जैसे हम देखते हैं कि भगवान, जैसे भगवत गीता है ना, भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है। तो उसमें भगवान के बारे में बताया गया है। तो भगवान सबसे पहले अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? एक भक्त वात्सल्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापन मेच्युता। यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि भगवान, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को आप स्थापित कर दीजिए, है ना। तो भगवान को सबसे पहले किस रूप में प्रस्तुत किया गया है भगवत गीता में? एक भक्त वात्सल्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये भगवान का भक्त वात्सल्य का गुण है और ये आज का अंतिम श्लोक है। हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिसमें उनकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं हैं। वे साक्षात रूप में भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित हैं और मिथ्या माया मोह से दूर हैं। तो भगवान की जो स्पिरिचुअल नेचर है ना, कि कैसे भगवान इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रहते हुए भी इससे परे है, उस गुण के बारे में बताया गया है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो, है ना। भगवान अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा, है ना, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा यहाँ प्रकट होते हैं। भगवान को एक्सटर्नल एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं। तो ये तात्पर्य प्रभुपाद अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति के बारे में समझा रहे हैं। अभी समय हो गया है। तो कहने का मतलब यह है भगवान किस तरह से यहाँ पे यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए हैं और भगवान के जो विशेष गुण हैं। भक्त याचना कर रहे हैं कि भगवान यहाँ पर आए, है ना। और भगवान की अनुपस्थिति के बिना ये यज्ञशाला क्या हो जाएगी? एक अपूर्ण रहेगी, अधूरी रहेगी, एक कटे हुए जो सिर कट जाता है उसके धड़ के समान वो दिखेगी।
तो ये कुछ हमने संक्षिप्त रूप में देखा। एक श्लोक को ही काफी विस्तार से हम समझ सकते हैं। इस समय हम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैंने सभी भक्तों को ओपन कर दिया, आपका माइक बंद हो चुका है, आपको माइक खोलना होगा। और जिनको प्रश्न पूछना है फटाफट पूछ लीजिए, फिर समय हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो मेरा प्रश्न ये है कि जब ये व्यासदेव जी मतलब बहुत एक तरीके से परेशान हो गए थे कि मतलब उनका वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि उन्होंने भगवान की महिमा के बारे में नहीं लिखा, तो उन्होंने नारद जी ने उनको कहा कि भगवान की महिमा के बारे में आप लिखो, गुणगान करो। तो जब ये भागवतम उन्होंने लिखी तो ये जैसे शिव जी का गुणगान भी इसमें आया हुआ है, तो वो पर्टिकुलरली क्या रीजन था? जैसे फोर्थ कैंटो में हमने ये देखा, सिक्स उसमें पिछले वाले तो हम देखते हैं कि वैष्णवों के गुणगान आता है, जैसे प्रहलाद महाराज का गुणगान है, अमरीश महाराज का गुणगान है, उसी तरह से शिव जी का गुणगान। तो एक वैष्णव के रूप में जब वैष्णव का गुणगान होगा तो भगवान का भी गुणगान होगा। तो इस तरह से अलग अलग भक्तों का भी गुणगान किया जाता है। और हम देखते हैं कि भगवान की लीलाएं तो बहुत बाद में है। सबसे पहले तो भागवतम में जो वृत्तांत है, स्टोरीज है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? पांडवों से चालू होती है ना। वो आता है कि द्रोण पुत्र को दंड, तो भगवान के भक्तों का गुणगान करने से भगवान का गुणगान होता है, इसीलिए शिव जी का गुणगान किया गया। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और क्या सब भक्त समाधि में आ गए क्या? हरे कृष्णा। सब जाग तो रहे हैं? किसी का कोई प्रश्न नहीं होता है? मुझे लगता है सब लोगों को पूरा समझ में आ जाता है सब कुछ, और सारे प्रश्नों के आंसर प्रभु जी के लेक्चर में होते हैं। किसी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कोई भी कार्य जो हम करते हैं और अगर भगवान कृष्ण उसमें सेंटर में नहीं है या उनको हम ध्यान में रखते हुए मन में उनका गुणगान करते हुए अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है। मतलब आपने बताया एक सर कटे हुए धड़ के समान है जिसका कोई यूज नहीं है। तो प्रभु जी, हम अपने जीवन में या पूरी दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हम भगवान को भूल जाते हैं। तो और आपने बताया जो ऐसी कोई भी स्क्रिप्चर या कोई भी ऐसी चीज जिसमें भगवान का गुणगान नहीं है वो सब व्यर्थ है। तो प्रभु जी, जैसे हायर स्टडीज करते हैं, हम लोग कर रहे हैं या फिर और भी जो लोग कर रहे हैं, तो ये सब व्यर्थ है फिर? देखिए, पहला प्रश्न ये है कि हम दिन में अलग अलग कार्य करते हैं तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम अभी साधक हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं, तो वो निरंतर तो याद रखना बहुत मुश्किल है ना। तो एक तो अभ्यास करना है, और दूसरा क्या है, हमें अपने जीवन में प्राथमिकता निश्चित करना है कि हमारे जीवन में प्राथमिकता क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हम भक्ति भी करना चाहते हैं या भक्ति ही करना चाहते हैं, है ना। एक है कि हम बहुत सारी चीज करना चाहते हैं, और एक हमारी हॉबी भी है, उसमें भक्ति भी कर लेते हैं, जब टाइम मिलता है तो एक पार्ट टाइम कर लेते हैं। और एक है हम भक्ति ही करना चाहते हैं। तो हम खुद प्रश्न करें अपने आप से कि दोनों में क्या है। अगर हम भक्ति ही करना चाहते हैं तो फिर बाकी चीजें भक्ति के अनुसार एडजस्ट होंगी। अभी क्या होता है, हम अन्य चीजें करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्पेस मिलता है, वहां पे हम भक्ति को इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन वास्तव में भक्ति क्या है, भक्ति करेगा और भक्ति के अनुसार बाकी चीजों को प्लानिंग करेगा। तो उससे हम फिर उस चीज को हम याद रख पाएंगे। जैसे उदाहरण बताया गया शास्त्रों में, एक माता है, किचन में बहुत सारे कार्य करती है, लेकिन उससे पुत्र का हमेशा स्मरण रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो अभी हम साधक हैं तो कई चीजें हम भूल जाते हैं। तो दो चीजें हम याद रखें इसके लिए, एक तो जीवन में हमारी प्राथमिकता क्या है, और हम प्रश्न कर रहे हैं कि भक्ति भी करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज करना चाहते हैं, और उसमें से भक्ति करना चाहते हैं या भक्ति ही करना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि जो हायर स्टडीज करते हैं क्या वो गलत है? हाँ। तो जो हायर स्टडीज करते हैं तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि आपके जीवन का क्या गोल क्या है। अगर वो भक्त हैं, क्या कि आप करना क्या चाहते हैं, है ना। हायर स्टडीज करके क्या करेंगे आप? तो अल्टीमेटली जो भी जड़ विद्या जत माया और वैभव
तुम्हारा भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे, जीवे के करे गाथा। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग है ना। जड़ विद्या जत मायार वैभव, तो ये माया का वैभव। तुम्हार भजने बाधा, ये आपके भजन में बाधा है। मोह जन्मिया अनित्य संसारे, जीवे के करे गाथा। तो और ज्यादा मोहित हो जाएंगे संसार में, और जीव को क्या कर देगा, ये गधा बना देगा, है ना। तो उसमें ऑलरेडी किसी ने अगर हाई स्टडी किया है और वो भक्त बन गया है तो एक बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हायर स्टडीज करेंगे और हायर स्टडीज करके एक जगह ऐसी जगह पहुंचेंगे तो वहां से लोगों को प्रचार करेंगे तो ज्यादा लोग सुनेंगे। ये उससे कुछ नहीं, उससे नहीं होने वाला। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक प्रभुपाद जी के शिष्य गए, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी मैं आयुर्वेद सीखना चाहता हूँ, है ना, मैं आयुर्वेदिक डिग्री लेना चाहता हूँ जिससे मैं कई लोगों का इलाज करूंगा और भक्ति का प्रचार करूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को प्रचार कीजिए, वो भक्त बन जाएगा, वो दूसरों को बताएगा। हमें जो हमारा प्रचार करने का तरीका क्या है, जो भी प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है, जो भी शास्त्र दिए गए हैं, उसका हमें प्रचार करना है ना। प्योरिटी इज द फोर्स, पवित्रता से ही वो प्रचार होगा। और अभी कोई हायर स्टडीज में पहुंच गया है, उसका 1 साल बचा हुआ है, कंप्लीट कर ले, लेकिन हायर स्टडीज का और भक्ति का आपस में तालमेल नहीं है। जी, प्रभु जी, लेकिन अभी कई सालों से हम मतलब देखते हैं तो ऐसे ही चलता रहता है। पहले ये कर लेते हैं, भक्ति भी चल रही है, ये भी कर लेते हैं, भक्ति भी चल रही है, फिर लगता है ये चल रहा है तो चलने दे चलने दे। तो प्रभु जी वो सीरियसनेस आती नहीं है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कोशिश तो है कि करना है, लेकिन वो दुविधा में ही रह जाता है। ऐसा लगता है ये छोड़ देंगे तो कुछ ऐसा ना हो, फिर फ्यूचर में क्या होगा, और ये सब है। तो मतलब वो इनसिक्योरिटी, भगवान तो अभय है, मतलब फिर भी हमें भय क्यों रहता है भगवान के क्योंकि चरणों में? क्योंकि हमारी कमी है उसमें। भगवान तो देना चाहते हैं, भगवान तो अभय प्रदान करना चाहते हैं, हमारी कमी है। हमारी पूरी तरह से श्रद्धा नहीं है, पूरी निष्ठा नहीं हो पाई है कि जैसे वो श्रद्धा शब्द की क्या डेफिनेशन है, श्रद्धा शब्द श्रद्धा शब्द विश्वास विश्वास। करे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कर ले, सर्व कर्म कर ले। कि जी कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्म हो जाएंगे, उसमें हमें इतनी श्रद्धा नहीं है। तो भगवान बोलते ठीक है, कर लो, संसार की बहुत सारी चीजें करके दे कर लो, जब थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, जब समझोगे कि उसमें कुछ रखा नहीं है, तो फिर जी ये प्रभु जी, अच्छा हो लेकिन गया है। ये जो श्रद्धा है ना, मतलब जैसे एक बार मतलब जैसे करते भी हैं, ऐसे करके करते 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 करते, लेकिन फिर दूसरी तरफ से ना वो प्रेशर बनने लगता है, तो लगता है चीजें इधर की तरफ से बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी, तो भक्ति में दिक्कत आने लगेगी। तो वो मतलब मेंटल स्टेबिलिटी रहती नहीं है, मतलब भक्ति में ना। फिर एक बार को जैसे घुसते 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 दूसरी चीजों को छोड़ते हुए उनमें भक्ति में घुसते जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद फिर ऐसा लगता है अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अभी फिलहाल भक्ति को छोड़ के वो कर लेता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए ऐसे परिस्थिति में ऐसे भक्तों का संग लिया जाए जो बहुत निष्ठावान हो, जो पक्की तरीके से, ऐसे मन इधर उधर हिल नहीं रहा है, इसको बोलते हैं मन ऐसे चंचल है। उसमें क्या होगा, जब भौतिक कार्य करने जाएंगे तो सोचेंगे अरे यार इसका तो कोई यूज नहीं है, भक्ति कर लेते हैं। फिर भक्ति करने जाएंगे तो लगेगा अरे यार फिर उसका जीविकोपार्जन क्या होगा। तो ऐसे ऐसे चलते रहेगा, पेंडुलम की तरह चलता रहेगा। तो हाँ प्रभु जी, अच्छा है। यही प्रॉब्लम है। और ये ना ऐसा नहीं है अभी से चल रहा है, ये बहुत लंबे समय से ना ये चलता आ रहा है। 3-4 साल हो नहीं गए, ज्यादा ही हो गए नहीं, बल्कि। ये तो सृष्टि की शुरुआत से चल रहा है, सबका चल रहा है। आप उसमें अकेले नहीं है, ये सब लोग का होता है। और सब ये एक साधक की अवस्था है ना। इसको बोलते हैं इसका एक टेक्निकल नाम है कि ये ऐसे पेंडुलम की तरह भक्ति चलती है। ये जी हर किसी के जीवन में आता है क्योंकि हम साधक अवस्था में, इस अवस्था से निकलने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग डिवोटी एसोसिएशन लेना पड़ेगा, तो हमारी श्रद्धा मजबूत होगी। तो आप जो बता रहे हैं 3-4 साल से ऐसा चल रहा है, और ये और भी आगे चल सकता है, और चाहे जी तो जल्दी रुक भी सकता है। जी घनतरल कहना चाहते, घनतरल कहते हैं क्या? घनतरल, तंत्र, अच्छा। ऐसे मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। तो आप एसोसिएशन जी लीजिए, प्रभुपाद जी के इंसिडेंट, प्रभुपाद लीलामत पढ़िए, और प्रभुपाद जी की जो जीवन से संबंधित चीजें पढ़िए, कैसे हम कृष्ण पर निर्भर रह के रिस्क ले सकते हैं। कृष्ण पर निर्भर, जैसे
प्रभुपाद जी की लीलामृत में बहुत सारे गृहस्थ भक्तों के वृत्तांत आते हैं। ऐसे गृहस्थ भक्तों के बारे में पढ़िए कि कैसे उनका सरेंडर बढ़ा भगवान के प्रति, कैसे उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा किया। जी प्रभु जी। तो हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। एक मिनट प्रभु जी, लेकिन फिर अभी तो फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि ऐसे ना ये चलता ही रहेगा, तो इसको आर या पार मतलब कैसे करें प्रभु जी? मतलब धीरे धीरे ही करें, लेकिन वो मैं मतलब एक साइड होना हो कैसे हो ना, क्योंकि दोनों में ना कुछ नहीं हो पा रहा, मेरे को जो समझ में आ रहा है दोनों देखिए में कुछ नहीं हो अभी पा इसमें थोड़ा सा क्या होगा, इसमें व्यवहारिक चर्चा होगी कि अभी घर की क्या स्थिति है, क्या जॉब चल रहा है, क्या बिजनेस चल रहा है, तो उसको कैसे करना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल ये है कि हमें अपनी श्रद्धा को मजबूत करना होगा साधु संघ में रहकर। रहा। हाँ फिर प्रभु हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। वो कैसे लिया जाए, तो वो जो आपकी व्यवहारिक स्थिति को पूरी तरह जानते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। जी प्रभु जी। अभी मैंने ठीक बोल दिया कि हाँ चलो जॉब छोड़ दो, जाओ अभी आप है। छोड़ दीजिए। अभी जी मैंने तो बोल दिया, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपके घर में स्थिति क्या है, आप क्या करेंगे। तो हाँ वो प्रभु तो जी, आप यही एक चीज प्रॉब्लम अव्यवहारिक सलाह करता हो है। जाएगी ना ये। ऐसा। मतलब ठीक है प्रभु जी, ये मतलब सही है, समझ में आ रहा है, लेकिन प्रभु जी जब जैसे डिस्कशन भी करते हैं तो वहां पे मतलब एकदम से एक्शन लेने के लिए मना ही करते हैं डिवोटीज। तो कहते हैं मतलब धीरे धीरे जैसे निकले वहां से और धीरे धीरे चीजों को करते जाए, पर प्रभु जी मैंने वो धीरे धीरे करके देख रहा हूँ प्रभु जी, वो बात ना बन नहीं रही है, वो तो भक्तों को धीरे धीरे बताइए, करते आप हैं। बोलिए कि आपने कहा था मुझसे धीरे धीरे कीजिएगा, अभी नहीं हो पाया, तो आप बताइए क्या करना अच्छा जी, ठीक है प्रभु जी। है ना। हरे कृष्ण तो प्रभु जी, मैं दंड प्रणाम। सिद्धिदा प्रभु जी से ही डिस्कस करता हूँ वैसे तो प्रभु जी, तो हाँ तो प्रभु जी से कीजिए। ठीक है प्रभु जी, मैं प्रभु करता जी। हूँ डिस्कस। हाँ। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन प्रभु जी से बिल्कुल सिमिलर थोड़ा सा मिलता है। थोड़ा सा मेरा पॉइंट ये है, मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मुझे पता है बहुत अच्छे से कि अल्टीमेटली जैसे आप बताते हैं, आप लेक्चर लोड लेते हैं और सिंधा प्रभु से हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, तो उनकी कृपा से चीजें पता चलती रहती हैं। पता है अल्टीमेटली सब कुछ जाके है तो अल्टीमेटली वही है। बट मेरा पॉइंट ये है कि मैं सोचता हूँ कि अब जैसे आपने सिचुएशन की बात की, मैं आपको अपना पर्सनल क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ बिल्कुल, और क्योंकि मैं घर में बड़ा हूँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है, और क्योंकि मैं अगर एक साथ दोनों चीजों कर रहा हूँ तो ना मैं इधर कर पा रहा हूँ ना उधर कर पा रहा हूँ। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि मैं किसी चीज को प्रिपेयर करने जाता हूँ। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रभु जी को भी पता है कि मैं जैसे अभी सिविल सर्विस का मैंने उनसे डिस्कस भी किया था, तो उन्होंने कहा था आप कीजिए, तो मैं वही कर रहा हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो जब अल्टीमेटली तो वहाँ पे इन जनरल डिस्कशन यही आता है कि भाई अल्टीमेटली तो उससे कुछ फायदा नहीं, वो सब भौतिकी है। लेकिन अगर मैं इस और ये जो मैं जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर जिस चीज़ मुझे करना है उसके लिए मुझे मोटिवेशन फैक्टर चाहिए कि नहीं, मुझे वो करना है तो मुझे कोई ना कोई मोटिवेशन फैक्टर चाहिए होगा। लेकिन जब मैं क्लासेस लेता हूँ और चीज़ करता हूँ तो वहाँ जाके तो सब खत्म ही हो जाता है मोटिवेशन जो भी है। तो मतलब मेरा तो स्थिति ऐसा हो गया ना कि मतलब मैं ना उधर ही रह पा रहा हूँ ना इधर ही रह पा रहा हूँ, और नहीं करूंगा तो मेरे घर की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, डिपेंडेंट है पूरे। और मैं कुछ और जैसे अब जैसे कोई एग्जांपल कोई बोल सकता है कि ये कर लो वो कर लो, मैं जब प्रभु जी जैसे कुछ इंटरेस्ट की बात भी होती है ना, जैसे आपने कहा किसी का नेचर होता है, तो वो चीज मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पता वो चीज भी नहीं कर सकता मैं। तो जो मैं इंटरेस्ट है वो कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मोटिवेशन फैक्टर चाहिए, तो मैं जब क्लासेस लेता हूँ तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मैं यही थोड़ा सा मतलब लगता है कि कैसे इस चीज को मैनेज करें प्रॉपर तरीके से। देखिए ये हर जगह सिचुएशन बनती है कि जैसे आप क्लासेस ले रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने लेक्चर सुने हैं, भगवत गीता सुना है, आपको जीवन के बारे में स्पष्टता आई है। लेकिन हम इतने उन्नत अभी स्तर पे नहीं है कि उस चीज को हम छोड़ दें और केवल भगवान की भक्ति करें। अगर इतने उन्नत स्तर पे होते तो हमें चिंता नहीं होती, है ना। तो उसके लिए मोटिवेशन क्या है, कर्तव्य निष्ठता, कि मेरा कर्तव्य है मेरा अपने परिवार को चलाना, और मैं अभी ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं तुरंत सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से भगवान के प्रचार में नहीं लग सकता हूँ। इसीलिए एक कर्तव्य निष्ठता से मुझे ये चीज को करना है। मेरा एक भौतिक कार्य है, और मैं क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हूँ और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मुझे मेरे अन्य लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। अभी वो इंटरेस्ट चला। और ये जैसे हम मैं स्टूडेंट को यहाँ प्रचार करते हैं हम लोग, तो स्टूडेंट्स भक्ति में आते हैं तो पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है। तो उनको समझाते हैं कि आप अभी इतने उन्नत स्तर पर नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देंगे और आपके मन में फिर भक्ति करेंगे
फिर सोचेंगे हाँ चलो पढ़ाई छोड़ दो, फिर आपको उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगेगी। तो हमारा वो जो ऐसी स्थिति हो रही है, तो हमारे जो मोटिवेशन क्या है, एक हम कर्तव्यनिष्ठ की भावना से हम कर रहे हैं, जितना हमको आवश्यक है उतना हम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोभ नहीं है, बहुत ग्रीड नहीं है कि हमें बहुत सारे एम्बिशंस हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, मुझे बिजनेस बहुत बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं। तो कर्तव्य निष्ठा की भावना से एक सरल जीवन रखते हुए अपना गृहस्थ आश्रम में हम रह रहे हैं। प्रभु जी ये जो प्रभु जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब ही इज नॉट गृहस्थ। यस प्रभु जी, आई एम स्टूडेंट। सिविल सर्विसेज के लिए उन्होंने एक बड़ा स्टेप उठाया तैयारी करने का सडनली, तो उनका स्थिति है वो अब उसके लिए कोचिंग वगैरह लेते हैं, सारे दिन पढ़ते हैं, जैसे क्लास होती तो लगता है अच्छा क्लास लेते हैं, अच्छा खुद पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, यहाँ पे क्लास होती है तो इससे उनका वहाँ का मोटिवेशन जीरो हो जाता है हमारी भागवतम सुन के। जी प्रभु जी बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं मन में मैं वो क्लियर बता रहा हूँ। तो ये इनकी समस्या है। और ये जो कह रहे हैं आईएएस के लिए, वैसे हमने इनको रेकमेंड नहीं किया किसी ने भी, ये इनका अपना डिसीजन है। वैसे ये इन्होंने गलत बात बोली, हमने नहीं बोला उनको आईएएस बनने के। हाँ नहीं प्रभु जी ने बोला नहीं था, मैंने जस्ट प्रभु जी से डिस्कस किया था, मैंने कहा प्रभु जी मैं करना चाहता हूँ, तो मेरा ही डिसीजन है पर्सनली तो वैसे तो। यस यस देखिए अगर आप एक तरह से अगर फ्रैंकली बोला जाए तो आप इतनी तैयारी करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे, तो मतलब आप स्वयं भक्ति को समझने, मतलब समझने की वो, ना तो आपके पास समय बचेगा, ना वो क्षमता बचेगी, और ना एक एज भी निकल जाएगी। तो हम ऐसी जगह क्यों जाएं जहाँ पे आगे चल के हम भक्ति के लिए समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभी हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति है। अगर हमारा हमारा इंटरेस्ट है, हम बहुत करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है बनिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार देखा है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक हम साधारण जीवन जीते हुए, अपना जीविकोपार्जन करते हुए, और मेन हमारा लक्ष्य क्या रखें, मुझे भक्ति करना है। तो फिर वो जो द्वंद्व वाली भावना है, ये करूं, तो द्वंद्व की भावना चली जाएगी। अगर हमारा बहुत ज्यादा उसमें आसक्ति है, अटैचमेंट है, नहीं मुझे तो आईएएस करना ही है, ठीक है कीजिए, और जितनी भक्ति होती जाए उतनी कीजिए। लेकिन अगर हम भक्ति हमारी क्या प्राथमिकता है, एक भक्त बनना प्राथमिकता है या आईएएस बनना वो प्राथमिकता है, पहले उसको निर्धारित कर लें। जितना हमने लेक्चर सुने हैं उसके अनुसार पहले उसको हम फिक्स कर लें कि हमारी प्राथमिकता क्या है। आईएएस बनना प्राथमिकता है तो जितनी भक्ति हो जाए उतनी कर लें। अगर भक्ति करना प्राथमिकता है तो फिर वो आईएएस को फिर पिक्चर से हम हटा लें, और फिर ऐसा कुछ हम ढूंढें जिसमें हम एक सिंपल सोबर अपना जॉब या बिजनेस करते हुए अपना अपना जीवन निर्वाह कर सकते। तभी आपको डिसाइड करना है आपकी क्या प्रायोरिटी है लाइफ, उसके अनुसार फिर आपको गाइड कर पाएंगे। तो कोई तो फोर्स तो कर नहीं सकता है, आपको पिक्चर क्लियर करके बता सकते हैं। जी जी प्रभु जी मैं करूंगा, एक बार प्रभु जी से बात करूंगा इस बारे में थोड़ा डिटेल में। आप विचार कीजिए आपके जीवन में क्या प्राथमिकता है, भक्ति में आगे बढ़ना प्राथमिकता है या एक आईएएस ऑफिसर बनना प्राथमिकता, फिर आपको अपने आप ही बहुत सारे उत्तर मिलना चालू हो जाएंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिलेटेड भी है और अनरिलेटेड भी है। जैसे हम गृहस्थ में हैं, जी जैसे हम गृहस्थ हैं तो मतलब घर में पूरी फैमिली है, मैरिड हूं मैं प्रभु जी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑल्दो घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि ठीक है, सब मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, लेकिन जी। व्यूज का डिफरेंस फिर भी हमेशा रहता है। किसका डिफरेंस? व्यूज मतलब व्यू पॉइंट Views. डिफरेंट, हाँ व्यू पॉइंट डिफरेंट रहता है आपस में, बच्चों का, वाइफ का, हमारा, जैसे व्यू पॉइंट डिफरेंट रहता है। उस सिचुएशन में हमें कैसे करना चाहिए? उस सिचुएशन में मैं फ्रैंकली बताऊं, कई बार तो गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन उस सिचुएशन में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए प्रभु जी? जी। कोई एक विशेष इंसिडेंट बताइए, ऐसे इन जनरल तो पता नहीं चलेगा। क्या व्यू में अंतर आया कि उन्होंने बोला कि शिव जी भगवान है, हम बोल रहे हैं कृष्ण भगवान है, इस नहीं तरह से अंतर आया? या नहीं कोई प्रभु बोल जी, रहे हैं कि ऐसा नहीं आप जॉब जॉब चेंज करके कोई ऐसी जॉब लीजिए जहाँ पे ज्यादा सैलरी हो, हम बोल रहे हैं नहीं हम तो नहीं सिंपल नहीं जॉब। नहीं 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 व्यू प्रभु बहुत जी, सारे हो ऐसा सकते हैं। मैं हाँ आपको इसका सीधा ही एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं प्रभु जी मानता हूँ कि ठीक है, जैसे 6 गोस्वामी हैं, मेरे को ये लगता है कि अगर जिसने 6 गोस्वामियों को नहीं फॉलो किया तो उसका कुछ इस कलयुग में हो ही नहीं सकता, मेरा मानना ये है।
वो लोग किसी को भी सुन लेते हैं और किसी को भी, जब वो परंपरा से हो या ना हो, वो ठीक बोल रहा हो ना बोल रहा हो, इस बारे में मैं कई बार समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वो मतलब घर में थोड़ा-सा टेंशन वाला माहौल हो ही जाता है। तो मैं इसी वजह से पूछना चाह रहा हूँ, कई बार मैंने समझाने की कोशिश की कि आप ऐसे मत सुना करो, ऐसे मत किया करो, लेकिन वो किसी को भी उठा के यूट्यूब पे देखा, सुनेंगे कृष्ण के बारे में ही, लेकिन यूट्यूब पे देखा तो वैसे ही शुरू हो गए। तो मेरा मेरा प्रश्न ये है, इस केस में क्या किया जा सकता है प्रभु जी? उनको अन्य भक्तों से मिलवाइए, जैसे अन्य गृहस्थ भक्त हैं, जहाँ प्रभु जी माता जी दोनों भक्ति कर रहे हैं, उनसे मिलवाइए। और अंततः देखिए, हर जीव स्वतंत्र है, आप उनको समझा सकते हैं, जैसे हम प्रचार करते हैं, बहुत लोगों को समझाते हैं, वो ग्रहण करते हैं नहीं ग्रहण करते हैं उनके ऊपर। तो फैमिली मेंबर भी स्वतंत्र जीव है, आप उनको समझा सकते हैं। लेकिन जो आपकी समझ हुई है कृष्ण भावनामृत की, वही समझ उनकी हो जाए, वो हम अपेक्षा नहीं रख सकते। वो हम बता सकते हैं, लेकिन उस स्तर का वो ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे वो उनके ऊपर। वो इन व्यूज के डिफरेंस होने की वजह से आपकी भक्ति को भी डिस्टरबेंस होता है, या आपको भी बोलते हैं कि आप भी मत कीजिए, आप भी हमारा व्यू फॉलो कीजिए, ऐसा भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता प्रभु जी, लेकिन हाँ, मैं तो डिस्टर्ब बस बहुत ठीक हो है। जाता हूँ। हाँ, तो ठीक है, बस ऐसे ही है कि आपने समझाने का प्रयास किया, अन्य भक्तों से मिलवाया, किसी श्रवण कीर्तन में कैंप में ले जाइए, है ना, जहाँ भक्त साथ में मिलके कथा सुन रहे हैं प्रमाणिक तरीके से, वहां ले जाइए। आपने अपनी तरफ से प्रयास कर लिया, अभी उन्होंने भक्ति को ग्रहण किया नहीं किया उनके ऊपर, है ना। ठीक है प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। एक प्रश्न है, यस माता पूछ एक प्रश्न इसमें मैसेज में लिखा, प्रभु जी आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मेरे पास नहीं दिखा रहा है, मुझे नहीं दिखा रहा है। हाँ प्रभु जी, शायद वो डायरेक्ट चैट में व्हाट्सएप आप वगैरह पे क्या होगा शायद, मुझे व्हाट्सएप या उस पे। नहीं, डायरेक्ट चैट में भेजा हुआ शायद प्रभु जी को। नहीं है, दो ही दिखा रहा है इसको बस। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम। प्रभु जी जैसे कहते हैं, जैसे कर्मकांड ही होते हैं, जैसे मतलब सकाम कर्म करते हैं, पूजा कराते हैं, और ये कहते हैं कि मतलब जैसे कलयुग में भगवान, मतलब जैसे भोलेनाथ को भगवान बोलता है ना, भगवान शिव के पास हर समस्या का समाधान है। मतलब जैसे पूजा करेंगे इनकी तो हर समस्या का मतलब हल निकलेगा, और ये कराते भी हैं और उनका काम भी बन जाता है। तो ये कैसा ही है प्रभु जी, फिर कैसे फल मिल जाता है उनको? मतलब नहीं, शिव जी के पास हर समस्या का समाधान है, ऐसा। मतलब ये कहते हैं कि जैसे शिव जी की पूजा करने से मतलब कोई भी परेशानी है आपकी, हर परेशानी दूर हो जाएगी, कलयुग में वरदान है ये। और वो कराते भी हैं पूजा शिव जी की, मतलब जैसे रुद्राभिषेक कराते हैं। और उनका जो काम मैंने काफी देखा है, जैसे हमारे यहाँ पे भी जैसे हम देखते हैं, तो वो जैसे कई बार बच्चे अटक जाते हैं हर किसी काम के लिए, और वो रुद्राभिषेक कराते हैं, फिर प्रभु जी फिर उनका काम वो हो जाता है। और वैसे कहते हैं कि भगवान मतलब कृष्ण ही है सब कुछ, तो मतलब फिर उनको जैसे कहते हैं भाई पंडित शुद्ध नहीं है ना, शुद्ध मतलब कुछ है, तो फिर उनको मतलब कैसे फल मिल जाता है ये? नहीं, अगर कर्मकांड सही तरीके से किया जाएगा, और कर्मकांड देवी देवताओं के लिए किया जाता है, तो उसका फल मिलता है। ऐसे बताया जाता है कि शिव जी का नाम है आशुतोष, तो शिव जी की जो पूजा करता है उनको भौतिक वरदान देते हैं, जिससे उनको कोई उनके खुद के भजन में बाधा उत्पन्न ना करे। तो अगर कोई कर्मकांड करा रहा है, जैसे अलग अलग स्थान पर, यहाँ पास में होशंगाबाद है, तो ऐसे अलग अलग जो तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ कर्मकांड की विधि सही तरह से फॉलो की जाती है, उनको फल प्राप्त होता है। वो तो भौतिक फल की बात है, भौतिक फल प्राप्त होना और कृष्ण भक्ति वो तो एक अलग अलग हो गया। और जितनी स्तर की उसमें शुद्धता होगी, उस स्तर का उसमें वो मिलेगा। जैसे लोग वैष्णो देवी जाते हैं, उनकी कुछ मन्नत पूरी होती है, अलग अलग जगह जाते हैं, तो कुछ उस जगह का भी प्रभाव होता है, उन जो विग्रह होते हैं उनका भी प्रभाव होता है, और कुछ जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं अगर कुछ स्तर पर सही तरह से कर रहे हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। प्रभु जी माता जी का प्रश्न प्रभु में जी लेकिन एक बात भी है। माता जी एक सेकंड में, हाँ प्रभु जी, जी हाँ जी। माता जी ये कहना चाह रही हैं कि हमारे समाज में जो पंडित जी वगैरह हैं वो तम्बाकू बीड़ी पीते हैं और वो सब चाय वगैरह पीते हैं, अच्छा, वो जो ओके। आके करते हैं ये कर्मकांड वगैरह शिव जी की पूजा, तो उनसे फिर कैसे फल प्राप्त हो रहा है? उनका प्रश्न एक तो ये है कि उनका तो मिलना नहीं चाहिए क्योंकि उनको तो कुछ आता नहीं है और वो तो शुद्ध भी नहीं है, तो उनसे कैसे मिल रहा है?
या हमें लग रहा है कि मिल रहा है? क्या मिल रहा है कि कहाँ नहीं, वो से तो मिल ही नहीं रहा है, वो तो ऐसे केस में तो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ मिल रहा है ऐसा? बताइए। इनको लग रहा है कि मिलता है, जब कराते हैं तो मिलता है, ऐसे करिए माता जी। जी जी, नहीं माता जी ऐसा नहीं मिलता है। है प्रभु जी, हमने तो देखा है। नहीं प्रभु जी, हमारे यहाँ आसपास में काफी देखते हैं, जैसे गृहस्थ लोग ज्यादातर यही कराते हैं। और मतलब काफी जैसे देखा भाई वो अटक रहा है उनका कोई काम, और कराते हैं और झट मतलब उनका हो जाता है। तो भाई समय का प्रभाव हो गया, तो मुझे नहीं पता प्रभु जी। कभी कभी कर्म फल भी होते हैं, उनको मिलने वाला होता है, कर्म फल मिल जाते हैं। बाकी अगर कर्मकांडी ब्राह्मण सही नहीं है, तम्बाकू बीड़ी खाने, तो उनसे कुछ नहीं होने वाला, उस यज्ञ तो वो व्यर्थ है। बाकी कर्म फल में है तो मिल जाता है ऐसा। और अगर सही जगह कराते हैं तो मिलता है। और प्रभु जी, एक कोई हरि नाम ले रहा है, मतलब वो मतलब ऐसे शिव देवताओं की पूजा नहीं कर रहा है, लेकिन वो अब भौतिक उसमें तो आगे नहीं बढ़ रहा है। ये तो सही बात है प्रभु जी। हाँ, वो बढ़ भी सकता है, नहीं बढ़ सकता। जो हरि नाम ले रहा है तो भगवान के संरक्षण में आ गया, भगवान जैसे उसको रखना चाहे वैसे। तो जरूरी नहीं है कि भगवान उसको भौतिक संपत्ति दे या ना दे, तो जीवन भगवान के ऊपर निर्भर हो गया। उनको लग रहा है कि हाँ इनको माता जी का प्रश्न ये है कि कोई भक्त है हमारे, वो तो भजन करते हैं, हरे कृष्णा, उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है, घर में भी कलेश हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बाकी लोग कर्म कांड कर रहे हैं, वो सही सही जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो कृष्ण का फायदा क्या है, इतने बड़े कृष्ण है तो हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, घर में परेशानी भी है, आर्थिक समस्या भी है, हमें मिल क्या रहा है? ये तो, प्रश्न। तो भक्ति का अर्थ ये तो नहीं है कि हमारी सब भौतिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कभी कभी होगा भक्ति करने से समस्याएं और बढ़ जाएंगी, लेकिन भक्त होता है उन समस्याओं से प्रभावित नहीं होता, है ना। अगर हम ये सोच रहे हैं कि कृष्ण भक्ति करने से सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, वो होगा, तो फिर हम भक्ति समझे ही नहीं है। तो भगवान तो हमारे, यस, भक्ति करने से कोई भी समस्या होगी उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। और जो अभक्त हैं, जो कर्मकांडी हैं, जिनकी इच्छा पूरी हो रही है, वो कुछ समय के लिए उनको सुख जैसा लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो बदलने वाले हैं, है ना। जैसे वो अ, 7वें स्कंद में आता है कि नरसिम्हदेव और हिरण्यकशिपु का लड़ाई चल रहा था, तो एक समय बीच में क्या होता है कि जो नरसिम्हदेव के हाथ से तलवार गिर जाती है, हिरण्यकशिपु एकदम हावी हो जाता है। तो वहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी जो असुर गण होते हैं उनको थोड़ा सा ऊपरी तौर से खुश करने के लिए भगवान ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं कि उनको लगता है कि देखो, हाँ, अभी सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन थोड़े ही समय में उनको पूरी मसल लिया जाएगा। तो जो कर्मकांडी है या अभक्त जन है, उनको ऐसा ऊपरी तौर से लग रहा है कि बहुत समृद्ध है, तो वो कुछ समय के लिए, और भक्त जो है दुख में लग रहे हैं या भौतिक समस्या में लग रहे हैं, तो जो वास्तव में भक्त होंगे उनके लिए कोई समस्या नहीं है ना, वो उन समस्याओं से अप्रभावित है। नहीं, भक्ति से कहते हैं ना, क्लेश अग्नि सारी क्लेश ही खत्म हो जाते हैं और शुभदा है, हाँ तो जी। वो उनका क्लेश तो खत्म होना चाहिए ना, क्लेश बढ़ाएंगे तो कैसे भक्तों को लगेगा, मतलब उनका ये भी प्रश्न है ना भाई, और भक्ति में भी क्लेश बढ़ा रहे हो हमारे आप, तो हमारा तो हम तो मतलब प्रॉब्लम होगी ना हमें प्रभु तो। जी, विश्वास कम हो जाना कई बार, तो इंसान में डगमगा जाता है, विश्वास में डगमगा जाता है कई बार, तो आदमी कमजोर पड़ जाता है। तो विश्वास हमारा इस पर है कि हम मान लीजिए हमको, हम भक्ति करते थे, माला करते थे, और हमें कोविड हो गया, और कोविड हो गया, इतना सीवियर हो गया कि हम आईसीयू में चले गए। देखो, हमने इतना भक्ति किया, इतने प्रवचन अटेंड किया, हमारे साथ ऐसा हो, है ना। तो देखिए, भगवान तो सिग्नल देते रहते हैं कि ये दुखालय में है, ये दुख का घर है, यहाँ पे आप सुख की अपेक्षा मत कीजिए, है ना। और जो भगवान के महान भक्त होते हैं, उनके जीवन में और भगवान दुख देते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें मतलब सबसे पहले समझना पड़ेगा भक्ति वास्तव में क्या है। भक्ति की श्रद्धा ऐसे नहीं होती कि भगवान हमें दुख नहीं देंगे, और भगवान जो क्लेश दूर करते हैं वो किस तरह से क्लेश दूर करते हैं। भगवान भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, और भगवान कुछ इस तरह के प्रारब्ध बना के रखते हैं, जिससे एक्चुअली काफी डिटेल टॉपिक है कि भगवान किस तरह से भक्तों के क्लेशों को खत्म करते हैं। जो उनके पाप करने की इच्छा होती है, पुण्य करने की इच्छा होती है, वो समाप्त हो जाती है। और ऊपरी तौर से जो भक्त होता है वो दुख को भोगता है, लेकिन आंतरिक रूप से वो पूरी तरह से वो प्रसन्न रहता है। वो उसकी भगवान की श्रद्धा, वो तो सोचता है कि तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात कृतम,
कि भगवान आपने तो मुझे थोड़े कष्ट दिए, मुझे तो बहुत सारे कष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन आपने टोकन के रूप में थोड़ा सा दे दिया। तो वो हमें दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, वो कष्ट नहीं है, वो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं रहना है, ये रहने की जगह नहीं है, यहाँ से निकलो, यहाँ कंफर्ट मत ढूंढो, बहुत हो गया यहाँ पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे अभी इस समय भाग से आप भाग के ऊपर क्या मुझे बताना चाहेंगे कि भाग क्या चीज है और भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान की प्रामाणिक गुरु और शास्त्रों के निर्देश में रहते हुए सेवा करना, उसको बोलते हैं भक्ति। और जो जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु और शास्त्रों के अंतर्गत भगवान की सेवा करता है, वो है भक्त। तो इसमें भाग्य कहाँ गया? इंसान का कोई भाग भी तो होता है साथ में। सुदामा भाग्य जी पर सारी निर्भर नहीं जिंदगी करता है। नहीं, सुदामा जी ने सारी जिंदगी कृष्णा जी का पाठ किया, कृष्णा जी के सहपाठी भी थे और उनको भगवान के रूप में पूजते भी थे। जब तक वो कृष्णा जी से मिले नहीं तब तक उनका भाग नहीं बदला। कहीं कहीं ये कहा जाता है आपने कि पढ़ा है उनके भागवतम भाग में? में आपने भागवतम में पढ़ा है नहीं कि नहीं, भागवत नहीं? नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ तो फिर कुछ कैसे सुना बोल है सकते मैंने। हैं? तो उसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि भाग्य क्या चीज है और भक्ति और भाग कब कब मिलते हैं आपस में? देखिए, पहले आप सुदामा जो वृत्तांत है वो अच्छी तरह से आप पढ़िएगा, तो समझ में आएगा कि ऐसा नहीं कि उनका भाग्य उदय हुआ। सुदामा जी भगवान से मिलने से पहले भी संतुष्ट थे, द्वारिका जाने से पहले भी वो संतुष्ट, है ना। उनको कुछ नहीं भौतिक संपत्ति मिल गया तो भाग्य उदय हो गया। तो भाग्य जो होता है वो भक्ति से पे निर्भर नहीं करता, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, बीमार है, बीमार नहीं है, कोई कैसी भी परिस्थिति में हो, वो भक्ति कर सकता है। सुदामा जी भक्ति तो करते ही थे, उसके बाद भी जैसे दिखाया गया है, लिखा गया है कि घर में उनके रोटी भी नहीं थी। तो हाँ। कुछ चीजें ये जब हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में उथल पुथल पैदा हो जाती है इन चीजों से। तो इसलिए पूरा भक्ति तो पढ़ना करते चाहिए ना, वो भक्ति पूरा हम पढ़ना बचपन से ही चाहिए। करते आ रहे हैं, जो घरों में चलती है। तो वो घरों वाले नहीं चले, जैसे उस जो भागवतम में लिखा है कि सुदामा जी जब उस घर में थे, तो वो उनको अपने आप में कोई खिन्नता नहीं थी या कोई परेशानी नहीं थी कि मैं ऐसे जीवन जी रहा हूँ। वो अपने आप में पूरे संतुष्ट थे। वो भगवान के साथ में कोई कंप्लेन नहीं कर रहे थे, भगवान से कुछ नाराज नहीं थे कि भगवान मुझे ऐसे क्यों रख रहे हैं आप। हाँ ठीक है, लेकिन जब कोई चीज हम पढ़ते हैं, हम उसको देखते हैं या कहीं हम सुनते हैं, अब कोई चीज आप बता रहे हैं, कहीं और सुनने को भी मिल नहीं, जाता लेकिन है। आप भागवतम पढ़िए ना, जो भागवतम है सुनो, प्रमाणिक ये वो धारणा बड़ी हाँ जी। जो लोगों से जो सुना है, इधर उधर से सुना है या जो सीरियल में देखा है, उसको छोड़ दीजिए। जो भागवतम में लिखा है कि सुदामा उनकी क्या मनोवृत्ति थी भगवान से मिलने से पहले, वो पढ़ेंगे तो मन में उथल पुथल चली खत्म हो जाएगी। वो हमने पढ़ा नहीं जो प्रमाणिक है, और फिर इधर उधर को सुना है, और उसको देख के फिर हमें लग रहा है कि वो इतने कष्ट में थे और उनसे मिले, फिर उनका भाग्योदय हो गया। तो पहले हम उसको पढ़े तो भागवतम में क्या है, सुदामा क्या भाग्योदय हुआ, मतलब उसको जानने की तो प्रयास करें पहले। सुदामा परम संतुष्ट थे, परम आनंदित थे, और भगवान से किसी भी चीज की उनकी इच्छा नहीं थी। और जब उनको सब भौतिक समृद्धि प्राप्त हुई, तो भी उससे कुछ भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं हुई। वो जैसा उनका पहले भगवान से प्रति आकर्षण था, आसक्ति थी, उसी तरह से बाद में था, उनको कोई जरूरत नहीं थी। प्रेम और भक्ति अलग चीज है, भाग अलग चीज है। मेरी नजर में दो चीज बड़ी अजीब सी हैं, बड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी मिला नहीं। एंड में हम क्या करते हैं, अपने आप को भगवान के आगे सरेंडर कर देते हैं कि भाई भगवान अब आप ही की पूजा करनी है, जितनी हमारी दिल से होती है। लास्ट में हम वही करते हैं। देखिए, आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर जो मिलेगा उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। वो आपको तुरंत नहीं, ऐसे नहीं होता है ना, कि कोई तुरंत, क्योंकि जो प्रेम शब्द है, जो भाव शब्द है, जो सेवा शब्द है, वो बहुत गहरे शब्द है। वो ऐसे नहीं है कि 1 घंटे में हम आपस में चर्चा करके बता दें। पहले समझना पड़ेगा भगवान होते कौन है, भगवान भक्ति क्या होती है, पहले वो हमें समझना पड़ेगा। शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, किन्हीं की गाइडेंस में रहना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे क्या
सुदामा की भक्ति क्या है और प्रेम किसे कहते हैं। और प्रभु जी वास्तव में तो भाग्योदय तो ये है ना कि हमें भक्ति में एंट्री यस, मिल जाए, ये है वास्तव में भाग्योदय। हाँ वो ये परम भौतिक परम भाग्यशाली है सुदामा तो भगवान के मित्र हैं। तो पहले हम इसको पढ़ लें, शास्त्रों को पढ़ें किसी भक्त के निर्देशन में रहते हुए, तो हमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। विनोद सहगल प्रभु जी ये कह रहे हैं कि सुदामा की जो स्थिति थी ना वो पहले बाद में बिल्कुल सेम है, हमें लग रहा है ऐसे वो पहले से ही परम आनंद में थे और बाद में भी परम आनंद में है। तो हमने जो सुन लिया ना टीवी वगैरह से, उसको भूलना पड़ेगा, वो बाधा बन रहा है हमारे लिए जो इधर उधर सुना है। प्रभु जी कह रहे हैं एक्चुअल में कुछ और कहानी है, वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। मैं इस चीज को मानता हूँ कि सुदामा जी का लास्ट तक भक्ति वैसे ही थी जैसे वो शुरू में थी। कुछ पाने के बाद उनकी भक्ति में चेंज नहीं आया, ये सही है। जहाँ तक तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि उनकी भक्ति में चेंज नहीं आया। आज मैं भक्ति कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉट मैं, या कोई भी भक्ति कर रहा है और उसको उसमें बहुत कुछ मिलता है तो उसकी भक्ति उनके प्रति बढ़ेगी, कम नहीं होगी। नहीं ऐसा नहीं है। तो इस प्रभु ऐसा जी आप उससे तो नहीं। हम भूल जाएंगे और भगवान को ना, जैसे जैसे स्मृति आएगी तो नहीं हम नहीं तो नहीं, फिर भगवान को भूलने वाली तो बात कर ही नहीं रहा मैं। भगवान की वजह से भक्ति मिली, भक्ति से हमें आगे बढ़े, तो उस चीज को तो भूलना महा बेवकूफी है, देखिए, मूर्खता है। हाँ जिस भगवान का हम पग पढ़ के चले, जिनकी शरण में हमने शीश झुकाया और उनकी भक्ति से कुछ मिला और हम बदल गए, तो ये तो वो बहुत बेवकूफ आदमी होगा, अब भाग्यशाली होगा जो भक्ति को छोड़ेगा। उसकी भक्ति और बढ़नी चाहिए मेरे विश्वास से, तो कि चलो भगवान की भक्ति से मुझे मिला, मैं और भक्ति करूं, सब कुछ ठीक रहे, सुख मिले। देखिए इसमें पहली बात तो मेरा मत आपका मत वो तो चलते ही नहीं है भक्ति में कि मेरे अनुसार ये ज्यादा अच्छा होना चाहिए, आपके अनुसार वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं, वो मत नहीं करा, मैं मत नहीं करा, मैं मत की बात नहीं कर रहा। एक इंसान अपने जिस स्टेटस में है वहां भक्ति कर रहा है और उसको भगवान की भक्ति से या कैसे भी वो आगे बढ़ता है, तो वो भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। वो आगे कहेगा कहाँ कि बढ़ता मुझे है? इस प्रभु जी ये आपका अरे यानी ये प्रभु जी के लिए नए है ना, ये विनोद सहगल प्रभु जी के बारे में जानते नहीं हैं आप। हाँ जी जी जी। विनोद सहगल प्रभु जी सुनो बात को ना, आपके जो मन में है ना वो चार, उनको परम मत समझो, बात कुछ और है। ऐसा नहीं है भगवान भक्ति बढ़ाने से कुछ छीन लेते हैं, बहुत भक्ति बढ़ जाती है लोगों की। आप सोच रहे हो कि समृद्धि बढ़ेगी तो बढ़ेगी, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सब कुछ छीन लो तो बहुत धन्यवाद करते हैं। नारद मुनि भी ऐसे ही थे, प्रभुपाद जी भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो ऐसे साहब नहीं है कि आपकी धन बात मिलेगा तो सही भक्ति है। बढ़ेगी, धन घट जाएगा तो भक्ति बहुत बढ़ सकती है। मैं तो एक किसी की एग्जाम्पल दे रहा आपने हूँ अपनी कि सोच प्रभु सुनो, आप ना अपनी सोच को थोड़ा देर भूल जाओ। आप सुनो कि परंपरा में क्या मैसेज आ रहा है, उसको समझने का प्रयास मैं तो सबको नहीं भूल तो चुका हूँ। मैं तो बहुत अपने कम बोलता हूँ, सब बोलता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक चीज पे, चंटिक पे विश्वास करता हूँ, मैं बाकी सोच तो भूल चुका हूँ। नहीं तो ये मेरी विचार स्थिति आपके, तो ये ये है विचार कि सारे आपके है ना, ये विचार भागवतम के नहीं है ना। ये सोचो ना जो आप कह रहे हो कहाँ से आ रहे हैं विचार, वो शास्त्रों के थोड़ी है। वो जो आपके शास्त्रों के विचार विचार के तो विचार है, समझना पड़ेगा ना आपको। गुरुओं से मिलेंगे ना, शास्त्रों के विचार तो गुरु से मिलेंगे। हाँ तो अपने विचारों को ठीक छोड़ना है, पड़ेगा प्रभु जी। ये तो नहीं विचार मैंने तो, हमारे और मेरा कोई टीवी के विचार विचार नहीं है, है, ये सारे विचार मेरा कोई आपके विचार टीवी नहीं के। है, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं तो सब हरे छोड़ कृष्ण चुका प्रभु जी, हूँ। सुनिताई प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी। प्रभु जी मेरे हिसाब से ना ये एंडलेस टॉपिक है। मुझे लगता है प्रभु जी को भी काफी देर हो गई है, तो आप उनको ग्लोरिफिकेशन कीजिए और ये यहाँ पे इसको बात को मेरे हिसाब से यहाँ पे इस वार्ता को खत्म कीजिए मेरे हिसाब से। तो जैसे प्रभु जी कहें। हरे कृष्ण। हाँ ये समय हो गया, 9:30 हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन और ले सकते हैं? अगर व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा कि क्या है कि आश्रम में भी सब आसपास सो जाते हैं, मैं आश्रम में बैठा हूँ अभी, तो यहाँ भी जो मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सोने में भी थोड़ा। इनका एक सेकंड सुन लीजिए प्रभु जी, कभी हाँ को जी, पूछते हैं। हाँ, बोलिए। ठीक है ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे पहले 2 क्वेश्चन आए थे कि उसमें भी ये था कि वे बीच की अवस्था में फंस गए थे प्रभु जी, तो
प्रभु जी वैसे ही मतलब एक कंडीशन है कि एक जैसे कि निवासा की जो स्टेज होती है मतलब कि उसमें फंसे हुए महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि सांसारिक भोगों की तरफ आप जाओगे तो उससे ऐसे लगेगा कि भगवान से आप दूर हो गए हो, लेकिन जब भक्ति की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है तो बहुत ही मुश्किल काम है और जितना इसमें नियमों का पालन करना है, तो दोनों तरफ से ही मतलब एक निवासा की स्टेज आ गई। जबकि इससे पहले स्टार्टिंग में जब क्लास वगैरह ज्वाइन की थी तो एक उत्साह रहता था, तो वो उत्साह फील नहीं होता, मतलब ना तो आप उधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो। तो ऐसा लगता है कि भाई आप तो पशु योनियों में जाने वाले हो, तो ये तो नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो प्रभु जी कैसे किया जाए, मतलब उसमें इस स्टेज से कैसे निकला जाए? ये एक कॉम्प्लेसेंसी जैसा आ जाता है कि हम थोड़ा सा एक हमको फिलॉसफी पता भी चल गया है कि संसार में भोग नहीं करना है, और फिर हम ऐसे स्थिति में भी नहीं है कि पूरी तरह से छोड़ दें, तो बीच में एक लटक जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, तीव्र भक्ति योग है ना, थोड़ा सा हमें बीच बीच में बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है कि अच्छी तरह से हम अ, भक्तों के साथ में रह के माला करें और हम सुने, साथ में मिलकर सेवा करें। तो जो हमें भक्ति के प्रारंभिक के दिनों में एक फ्रेशनेस थी, एक ताजगी थी और हमें बहुत आनंद आता था, तो वो दोबारा वापस आएगा। तो प्रारंभिक समय में क्या होता है कि हम थोड़ा सा भक्ति करते हैं तो भगवान हमें आनंद देते हैं, है ना, क्योंकि हम भौतिक जगत में बहुत परेशान थे, और भगवान ने यहाँ हमें आनंद दिया है तो एकदम से हमें फ्रेशनेस लगता है। लेकिन जब उस चीज के यूज टू हो जाते हैं कि रोज वही सुन रहे हैं, वही माला कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या है, उसमें एक फ्रेशनेस चली जाती है। तो थोड़ा सा हमें अपने आप को और उसमें प्रयास करना पड़ेगा और एंडेवर लगाना पड़ेगा। तो भक्ति तो क्या है, सुसुखम कर्तुम अभ्यम, सुख प्रदान करने वाली है ना, केवल आनंद कंद, केवल आनंद आनंद से भरी हुई है। तो उस प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हमें उस प्रोसेस में अपने आप को और उसके अंदर डालें, और उसमें भगवान को और देने से, तो फिर वो आनंद आएगा। तो अल्टीमेटली भक्ति हम इसलिए भी नहीं करते कि हमको आनंद आए, तो एक स्तर ऐसा है कि हमको आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, फिर भी हम करते रहेंगे। प्रभु जी वो तो निवासा की बात तो थी, मैं कहता है कि ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाएगी। जैसे नहीं होता कोई कोचिंग अपन ज्वाइन करते हैं तो अपन को लगता है भाई इसमें तो बहुत मुश्किल है, तो अपने से नहीं हो पाएगा, तो वो तो चलो अपन छोड़ देंगे उस एग्जाम को। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लगता है ना कि भाई नहीं कर पाओगे तो आप तो फिर पशु योनियों में जाओगे, और मतलब आपको बड़ी मुश्किल से एक चांस मिला है लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा, मतलब कि ये ऐसी एक कंडीशन में जो फंसे क्यों नहीं रहते हो हैं, पा तो रहा है? मान लो आपसे नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या नहीं हो पा रहा है एग्जैक्टली, क्या नहीं, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, माला में मन नहीं लग रहा हाँ है, प्रभु जी, पढ़ने का जितने मन नहीं। भी जैसे कि हाँ सुबह उठना या फिर जितने भी सारे नियमों का पालन बताया जाता है, मतलब एग्जैक्टली कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, मतलब कि उसको लंबे टाइम तक। तो जैसे उसके लिए उसका कारण क्या है कि हम भक्ति की जो महत्वपूर्णता है उसको हम अच्छी तरह से नहीं जान पाए। अगर कोई हमको बोले कि आप 1 महीने जॉब करो, आपको अंतिम में 5 करोड़ मिलने वाला है, और फिर अगले महीने 6 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, 1 महीने में आपकी सैलरी 5 करोड़ है, तो क्या करेंगे? 12 घंटे की जॉब है, 14 घंटे की जॉब, तो भी हम करेंगे ना, क्योंकि हमको पता है कि इसका रिजल्ट हमको ये मिलने वाला है। तो भक्ति की जो महत्वपूर्णता है और भक्ति करने से हमें जो जिस चीज की प्राप्त होने वाली है उसकी इम्पोर्टेंस को हम भूल गए, तो इसीलिए हमको करने की इच्छा नहीं हो रही। किसी चीज को करने की इच्छा कब होती है? जब उसकी हमें महत्वपूर्णता पता होता है। तो भक्ति की जो ग्लोरीज हैं, भगवान की जो ग्लोरीज हैं, वो हम पढ़ें, वो उसको हम जाने, तो हमको पता चलेगा कि इस संसार में क्या क्या रखा क्या है। अगर हम संसार में कुछ करने का भी प्रयास करेंगे वो भी व्यर्थ है। तो कहीं ना कहीं हमें भक्ति की जो महत्वपूर्णता है वो हम उसको हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए, इसीलिए हम ऐसी स्थिति में आके अटक गए हैं कि हमें निराशा लग रही है, हम कर नहीं पाए। और दूसरा क्या है कि जो भी हमारे अनर्थ हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, उससे कहीं शक्तिशाली भगवान की कृपा है, उससे कहीं शक्तिशाली भगवान की कथा है। तो हमारे अनर्थ इतने स्ट्रांग नहीं है कि भगवान की कृपा भी उसके सामने अक्षम हो जाएगी। भगवान की कृपा इतनी महान है कि जितने भी हमारे अनर्थ हैं वो ओवरकम हो सकते हैं, अगर उस कृपा को हम लेने के लिए अपने आप को सुपात्र बनाते हैं तो। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हिज ग्रेस अच्युत कृष्ण प्रभु जी की जय। जय। क्लास तो डबल हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्वेश्चन आंसर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 सर्वपक्षों राम हरे राम राम हरे हरे।
हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो हरे च कृष्णा हरे पतितानां वैष्णवेभ्यो हरे नमो कृष्णा नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा अमर हरे को कृष्णा व्हाट्सएप पे भेज देना यार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे। हाँ अमर कौशल प्रभु, मुझे ना आप ये व्हाट्सएप पे भेज देना जो आपने लिखा है ना, ठीक है, तो मैं आप पढ़ लूंगा बाद में जब ढंग से